का इस्तेमाल। दोस्तों केसर जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है और केसर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मिठाई, खीर और दूध वगैरह में किया जाता है। केसर एक प्रकार का मसाला होता है और जिसे दुनिया का सबसे महंगा मसाला भी माना जाता है और जिसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। दोस्तों केसर इतना महंगा होता है कि इसके सामने चांदी की कीमत भी फीकी पड़ जाती है। केसर इंटरनेशनल मार्केट में 3 से 5 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है और कश्मीरी केसर की डिमांड तो भारत से ज्यादा विदेशों में होती है और इसकी क्वालिटी को देखकर इसकी बोली भी लगाई जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो केसर चांदी से भी इतना ज्यादा महंगा है उसे उगाया कैसे जाता है? केसर की खेती कैसे की जाती है? दोस्तों केसर आलू टमाटर के भाव में तो बिकता नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसकी खेती भी आलू टमाटर के जैसे नहीं की जाती होगी। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि केसर की खेती कैसे की जाती है और कश्मीरी केसर की क्या खासियत होती है जिस वजह से ये इतना ज्यादा महंगा बिकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि केसर की खेती ऐसे ही कहीं पर नहीं की जा सकती है और ऐसा इसलिए क्योंकि केसर की खेती करने के लिए एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और जो दुनिया के कुछ गिने चुने इलाकों में ही मेंटेन रहता है। दुनिया में सबसे ज्यादा केसर की खेती ईरान में की जाती है। इसके अलावा इटली, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, ग्रीस, चीन और भारत में भी केसर की खेती की जाती है और भारत में केसर सिर्फ जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में ही उगाया जाता है। बता दें कि केसर सर्दी, गर्मी और बारिश तीनों मौसम में उगाई जा सकती है, लेकिन विशेष रूप से केसर की खेती बर्फीले इलाकों में ही हो सकती है और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ का वातावरण गर्मियों के मौसम में भी काफी ठंडा रहता है। जब सर्दियों के मौसम में बर्फ पड़ने लगती है तो उस समय केसर के पौधों में फूलों की वृद्धि कम हो जाती है, लेकिन फिर जैसे ही गर्मियों के मौसम की शुरुआत होती है और जमीन भी सूखने लगती है तो काफी तेजी से केसर के पौधों में फूल आने लगते हैं। और आपको बता दें कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर केसर के पौधों के लिए सबसे सही होता है और साथ ही केसर की खेती करने के लिए सही मिट्टी का होना भी जरूरी होता है। केसर की खेती के लिए रेतीली, चिकनी, बलुई और दोमट मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा केसर की खेती के लिए जल भराव वाली जगह नहीं होनी चाहिए, यानी कि उस जगह पर पानी भरा ना रह सके, क्योंकि जल भराव की स्थिति में इनके बीज सड़कर नष्ट हो जाते हैं और 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर पर इनके पौधे फूल बनने लगते हैं और यही वजह है कि किसी स्पेसिफिक रीजन में ही केसर की खेती अच्छी होती है। दोस्तों दुनिया में जितना केसर उगाया जाता है उसका 80% हिस्सा सिर्फ ईरान और स्पेन जैसे देश उगाते हैं। अब क्योंकि केसर ज्यादातर बर्फीले इलाकों में ही उगाया जाता है तो इस वजह से इसकी खेती कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी की जाती है और इंटरनेशनल मार्केट में कश्मीरी केसर की अच्छी खासी डिमांड है। इन पौधों पर बैगनी, नीले और सफेद रंग के फूल निकलते हैं और ये फूल आकार में कीप के जैसे होते हैं और इन फूलों के अंदर 2 से 3 लाल और नारंगी रंग की पंखुड़ियाँ होती हैं और फूलों के अंदर मौजूद ये लाल और नारंगी रंग की पंखुड़ी ही केसर होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 75,000 फूलों में से सिर्फ 450 ग्राम केसर ही प्राप्त होता है। कश्मीरी केसर को उगाने के लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी को तैयार किया जाता है और जिसमें कई तरह की उर्वरक और खाद मिलाई जाती है। अब खेत को पूरी तरह से तैयार कर लेने के बाद अब बारी आती है बीज को लगाने की और कश्मीरी केसर के बीज को लगाने का सबसे अच्छा समय जुलाई से सितंबर के बीच का होता है और ऐसा भी माना जाता है कि अगस्त का महीना कश्मीरी केसर के बीज को लगाने का सबसे अच्छा समय होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय अगर बीज को बो दिया जाए तो सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही इनमें फूल निकल आते हैं और ज्यादा सर्दी झेलने की वजह से केसर के फूलों को ज्यादा नुकसान भी नहीं होता है और इसी वजह से बरसात के खत्म होते ही कश्मीरी केसर के बीज को खेतों में बो दिया जाता है। अब इनके बीज को लगाने के बाद इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? अगर कोई ऐसा करता है तो कुछ भी नहीं होगा, यानी अगर हम केसर के बीजों को खेत में बोने के बाद उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि असली काम तो उनके बीज बोने के बाद शुरू होता है। केसर के बीज बोने के बाद इन्हें कई तरह के उर्वरक दिए जाते हैं और जिनमें गाय के गोबर से बनी खाद उर्वरक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। हालांकि कुछ लोग रासायनिक उर्वरकों का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि केसर के बीज अंकुरित होने के बाद तुरंत इनकी निराई और गुड़ाई की जाती है और पहली बार निराई गुड़ाई करने के बाद भी 20 दिन के अंतराल में फिर से केसर के पौधों की निराई और गुड़ाई की जाती है और ऐसा करने से केसर के पौधे काफी अच्छी तरह से बढ़ने लगते हैं। केसर के पौधे लगाए जाने के बाद करीब 3 से 4 महीनों में इनमें केसर उगने लायक हो जाता है और इनके छोटे छोटे पौधों में बैगनी, नीले और सफेद रंग के फूल लगने लगते हैं और इन फूलों के बीच में ही 2 से 4 गहरी नारंगी रंग की पंखुड़ियाँ होती हैं और ये पंखुड़ियाँ ही केसर होती हैं और जब ये पंखुड़ियाँ गहरी नारंगी रंग की हो जाती हैं तो फिर इन्हें इनके फूलों से अलग कर लिया जाता है और किसी छायादार जगह पर सूखने के लिए रख दिया जाता है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 1,50,000 फूलों में से लगभग 1 किलोग्राम कश्मीरी मोगरा केसर मिलता है और शायद यही वजह है कि इस केसर के दाम चांदी से भी ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से कश्मीरी केसर की खेती की जाती है।